आंदोलन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के एक छोटे से गांव तरवी के वहां पर बादशाह मुजावर हर हफ्तों की तरह इस हफ्ता भी यानी कि जुमेरात से जुमेरात को उनका चाहतमंद ये थे ताकि हजरत कालेशा दरगाह वहां पर हर जुमेरात को सीधा घर से सुबह सुबह निकलते ही सीधा दरगाह पर जाकर ही वहां पर उनका आना जाना था। अब जाते वक्त वहां पर हादसा ये हो गया ताकि एक तेज रफ्तार से जाने वाली ट्रक एक टू व्हीलर को टकराकर टू व्हीलर बादशाह साहब मुजावर को टकराकर बादशाह साहब मुजावर की जगह पर ही मौत हो गई। अब इस मौत के वजह यह है ताकि यहाँ पर इस गांव के शहर के लोग कहीं बार यहाँ पर रोड बनाने वाले को संबंधित कोई भी अधिकारी को उन्होंने ये समझाया ताकि यहाँ पर एक ब्रेकर बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर छोटे मोटे हादसे तो होते ही रहते हैं, मगर यहाँ पर अगर ब्रेकर बन जाए तो आते जाते तेज रफ्तार गाड़ियां और स्लो हो जाते हैं। फिर यहाँ पर इस हादसे से लोग बच भी जाते हैं, मगर गाड़ियां भी तेज रफ्तार से घूमने वाली गाड़ियां बिल्कुल ही आहिस्ता घूम जाते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया ताकि बादशाह मुजावर उम्र कहलाते हैं 55 से 60 साल तक इनकी उम्र होगी। बदनसीबी ये थी ताकि यहाँ पर इनकी मौत हो जाती, कभी बादशाह ने ये नहीं सोच पाया था। मगर अब ये सब सोचकर इस गांव के शहर के लोग अब यहाँ पर आंदोलन पर उतर आए ताकि आंदोलन पर तो उतर आए, मगर क्या करेंगे आंदोलन करने से? क्या बादशाह साहब मुजावर क्या फिर से लौट कर तो नहीं आएंगे यहाँ से? इतने आंदोलन करने के बाद क्या हो जाता? सिर्फ पुलिस प्रशासन आ जाती है, आपको शांति से और सुकून से बातें करेंगे। आप इस आंदोलन से है कि जो जनता हमने आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं सिर्फ आंदोलन करेंगे, उठ कर जाएंगे। इन हादसों का जो भी जिम्मेदार है आखिर वो क्या होगा और उसको कब सजा मिलेगी? जिसने इन्होंने यहाँ पर रोड ब्रेक बनाने के लिए कहे गए, क्या उन पर कानून कार्रवाई होगी या फिर इस रोड के टेंडरदार को या फिर इंजीनियर को या फिर कॉन्ट्रैक्टर को क्या उस पर क्या एफआईआर दर्ज होगा? क्या उसी के लापरवाही से बादशाह मुजावर की मौत यहाँ जगह पर हो गई होगी? ताकि यही यहाँ पर आरोप कर रहे हैं ताकि इतने लोग भीड़ जमकर ताकि यहाँ पर आंदोलन करने से अब एक होकर कानून कार्रवाई करेंगे तो जरूर ऐसे लापरवाही लोगों को जरूर सजा मिलना चाहिए। मगर यहाँ पर इतने आंदोलन करने से बादशाह मुजावर लौट तो नहीं आएंगे, मगर हादसे होने से बच जाएंगे, क्योंकि अब तो इतने जोश में आक्रोश में गुस्से में सारे गांव के लोग रोड पर उतरकर सारा रोड बंद कर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। चक्का जाम हो गया है कहीं देर से, मगर यहाँ पर क्या इनको न्याय इंसाफ मिल जाएगा या नहीं? ऐसा तो शहरों में विजयपुर शहर में भी यही हाल है। रोड तो बन गए हैं, मगर जहां पर वहां पर ब्रेकर बनना चाहिए बिल्कुल ही ब्रेकर वहां पर नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे हादसे तो होते ही रहते हैं। जब ब्रेकर बन जाएंगे तब यहाँ पर हादसे किसी की मौत हो जाए, आंदोलन हो जाए, यानी कि ऐसे होने पर ही यहाँ पर ब्रेकर बन जाते हैं। तब तक अधिकारी ना ब्रेकर बनाएंगे, ना कॉन्ट्रैक्टर ब्रेकर बनाएगा, ना कोई टेंडरदार ब्रेकर बनाएगा, कोई राजनीति के लोग यहाँ पर ब्रेकर बनाएंगे। बिल्कुल ही विजयपुर शहर में ऐसा जिला में ही नहीं होगा। अब तो कुछ शहरों में छोटे मोटे गांव में अगर है तो आप देखे होंगे वहां पर भी ब्रेकर बनाए हैं, मगर विजयपुर शहर में ब्रेकर ही नहीं मिलता आपको, क्योंकि अब रोड तो बन गया है। ये तो किस्मत की बात है ताकि 20 साल से विजयपुर शहर में रोड नहीं बन पाया था, मगर बसवराज पाटिल यत्नाल एमएलए ने उन्होंने आने के बाद तो रोड तो बन गए। ये बड़ी किस्मत की बात यह है। बदकिस्मती की बात यह है ताकि एक्सीडेंट के हादसों का आखिर जिम्मेदार कौन है? अब उसी तरह अब क्या शहर के लोग क्या रोड बंद कर ही क्या आंदोलन करें? क्या इन छोटे से ब्रेकर के लिए क्या कोई मरने के बाद आंदोलन करे? क्या यही इंसाफ है? क्या यही संविधान में लिखा हुआ है? क्या यही कानून है? कैसा कानून है जो इतने लापरवाही कर रहे हैं अधिकारी? एक बुजुर्ग की मौत हो गई, यहाँ पर आंदोलन करने की नौबत आ गई। क्या ब्रेकर बनाना क्या इनको समझ में नहीं आता? क्या उतनी भी इनको क्या अक्ल नहीं है?
क्या समझ नहीं है? यहाँ पर छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। शहर के गांव के लोग कहने के बावजूद भी डोंट केयर करते हैं। तो ऐसों के ऊपर कानून कार्रवाई होना चाहिए ताकि हादसे रुक जाएंगे। सिर्फ आंदोलन से कुछ नहीं होगा, मगर ये आंदोलन सिर्फ कुछ ही देर के लिए है, फिर बाद में इसके बाद सब भूल जाते हैं, बादशाह साहब को भूल जाते हैं, कोई भी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कुछ देर के बाद भूल जाते हैं। कर्नाटक में सिर्फ उतना ही है, कुछ देर के लिए आंदोलन होता है, कुछ देर के बाद सब कुछ ना मीडिया में आ जाता है, ना कोई आंदोलन होता है, ना कोई किसी को याद भी रहता है। ऐसा आंदोलन करने से कुछ भी नहीं हो पाता। आंदोलन ऐसा करना चाहिए जैसे जीत होना चाहिए, और जनता की ताकत दिखाना है। तो आंदोलन जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। वो आंदोलन है, आपकी आंदोलन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए आंदोलन है, उसके बाद आंदोलन भी भूल जाते हैं, मरे हुए व्यक्ति को भी भूल जाते हैं, सब भूलकर फिर उनकी दुनिया में बस जाते हैं। यही है हिंदुस्तान की रीत और रिवाज। अब ऐसा हो गया तो फिर हाथों के से कौन बच पाएगा? आखिर क्या इंसाफ मिलेगा? क्या बादशाह मुजावर के घर के लोगों को क्या इंसाफ मिलेगा? देखा जाएगा एक रिपोर्ट में। ಹೋಗ್ಬೇಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ದಯಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಸತ್ತಾರ್ರಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರ ಹಂಗೆ? ಯಾರು ಸತ್ತಾರ ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಬ್ಯಾನ್ ಐತಿ. ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ಸತ್ತಿಲ್ರಿ, ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಂದ್ರಿ, ಹೋಗಲಾಕ ಇರಲಾಕ ಇರ್ರಿ. ಮುತ್ತಪ್ಪ ಯಾಕ गाड़ी गाड़ी होगಬೇಡ್ರು. ಏನ್ರಿ ಎತ್ತ ಗಾಡಿ ಅವ್ರು ನೋಡೋಣ ಪಾಕ ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸತ್, ಮೂರನೇ ಸತ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಸತ್ ಈಗ ಇನ್ನ ಯಾರು ಸಹಾಯನ ಕೊಡೋರವ. ಹಾ, ರೋಡ್ದಾಗ ಹಾಕಿಸ್ಬೋದು ಅಟ್ಟೆ. ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ साइकिल मोटर तो हो जाता है। रोड ब्रेक कर लो।